शांत हो जाइए। पंडित नेहरू आने वाले हैं। हाँ हाँ बैठिए। पंडित नेहरू आ गए, पंडित नेहरू आ गए। बोलो पंडित नेहरू। चलो चलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पंडित नेहरू जिंदाबाद, पंडित नेहरू जिंदाबाद, पंडित नेहरू जिंदाबाद। भारत माता की जय, 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 भारत माता की बैठ जाइए आप। बहनों, भाइयों और साथियों, आप लोग जो ये भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, ये अच्छी बात है। पर आप ये भी जानते हैं कि इन नारों का मतलब क्या है? कौन है भारत माता? किसकी जीत चाहते हैं आप सब? बताइए, मैं भी जानना चाहता हूं। अच्छा तुम बताओ, कौन है भारत माता? बोलो बोलो। अच्छा तुम बताओ, कौन है भारत माता? आप लोगों को कम से कम इतना तो जानना ही चाहिए, किसकी जय? क्या है भारत माता? कभी देखा है आपने? पंडित जी, भारत माता मतलब ये धरती हमारी माता है। सिर्फ ये धरती या इस गांव की धरती या इस सूबे, इस इलाके या सारा हिंदुस्तान? सारे हिंदुस्तान की धरती। सिर्फ धरती और कुछ नहीं? हिंदुस्तान की ये इतनी नदियां, पहाड़, ये सब नहीं? सभी हैं पंडित जी। ये नदियां, ये पहाड़, जंगल और हमारे ये खेत जो हमें अनाज देते हैं। इसके अलावा? इसके अलावा क्या? इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो इन सबसे अहम है। वो क्या? आप बताइए पंडित जी। भारत माता तो ये सब है ही। नदियां, पहाड़, खेत, पेड़, घने जंगल, समंदर, आसमान। पर मेरे या तुम्हारे बिना ये सब बेमतलब है। सबसे अहम है भारत की सरजमीन पर फैली आवाम, भारत के लोग। दरअसल अपने करोड़ों बेटे बेटियों से ही भारत मां की पहचान है। इसलिए उसकी जीत होगी आप सभी की जीत से। यानी कि देखा जाए तो आप सभी अपने आप में भारत माता हैं। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। 1930 के आसपास जब भी जेल से बाहर रहा, खासतौर से सन 36-37 के चुनावी दौरों के वक्त, मैं भारत के तमाम सूबों, गांव और शहर घुमा। ये यात्रा खुद मेरे लिए एक खोज थी। ऐसा लगता था हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की धरती अपने पूरे फैलाव के साथ मेरे सामने है। एक चीज कभी कभी इमेज बिगाड़ सकती है। रंग रूप मुझ पर छाने से लगे। इसका विस्तार या अलग अलग रंग तो पकड़ में आ जाते, पर इन सबसे अछूती इसकी आत्मा को समझना मुश्किल था। हालांकि अपने अतराफ उसे महसूस जरूर कर रहा था। जितना ही भारत को देखा, उतना ही ये एहसास बढ़ा कि मेरे या किसी के लिए भी उस कल्पना को बूझना जो ये भूमि अपने में छिपाए है, बहुत कठिन है।
कभी तो भारत मुझे एक ऐसे शिलालेख सा लगता जिस पर मुख्तलिफ ख्वाब और ख्याल की तहें एक पर एक जमी हुई हों। फिर भी किसी बाद की लिखी तह ने सब कुछ प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक जो स्थितियां हैं उससे बनता है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हेलो? यस सर। हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित ये पाठ नेहरू जी के परिचय की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं एक बार। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में हम सभी उनको जानते हैं, चाचा नेहरू के रूप में जानते हैं। 1889 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ। और मेरी कहानी ये उनकी आत्मकथा है। विश्व इतिहास की झलक यानी दुनिया की इतिहास की बात भी वो करते हैं अपनी किताब में, और हिंदुस्तान की कहानी। और छठी कक्षा में आपने एक पत्र पढ़ा जी के नाम, आपको याद है तो आपने इंदिरा जी को पत्र में वो कहते हैं कि हम लोग जो है या हमारा देश हिंदुस्तान जो है इस पूरी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है, और हमें हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व को जानना चाहिए। तो वो आपने छठी कक्षा में पढ़ा था, इसी किताब से लिया गया था, जिसका नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को जो पत्र लिखे थे उनका संग्रह प्रकाशित हुआ है, और उसका नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम। फिर भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया, कई सारे भाषण उनके संग्रह इस किताब में है। और जिस किताब के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, जिस पाठ की बात हम कर रहे हैं, वो जुड़ा हुआ है भारत एक खोज इस किताब से। यानी मूलतः अंग्रेजी में लिखा गया पाठ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो 1942 में अहमदनगर की जेल में उन्होंने लिखना शुरू किया था, अपनी सभी यात्राओं के अनुभव। और ये यात्रा, जो देश की यात्राएं, पूरे भारत भ्रमण उन्होंने जो किया, वो उनके लिए एक खोज से कम नहीं था। इसलिए नेहरू जी का जन्म संपन्न परिवार, उनके पिता बड़े वकील थे मोतीलाल नेहरू, जो आगे चलकर कांग्रेस के सक्रिय कार्य करते रहे। प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, बाद में इंग्लैंड में उनकी शिक्षा हुई, कैम्ब्रिज में हुई। और यही कारण है कि नेहरू जी इस बात को कबूल करते हैं इस भारत की खोज इस पाठ की भूमिका में ही, कि मुझे जो है हिंदुस्तान का या भारत का अनुभव फिर से करने की आवश्यकता थी। और इन यात्राओं के बाद जो मैंने हिंदुस्तान के दौरे किए अलग अलग कारणों से, और उसके बाद जब मैं हिंदुस्तान के लोगों से मिला, भारत के अलग अलग क्षेत्र में गया, उन लोगों से चर्चा की, आज़ादी से बाद वो नेहरू जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन उससे पूर्व एक आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, या आज़ादी के संघर्ष के कारण से जो यात्राएं उनकी हुई, भारत को जानने के लिए उन्होंने जो यात्राएं की, वो कहते हैं कि पहले जब तक उन्होंने भारत को प्रत्यक्ष रूप से जमीनी हकीकत से जब वो परिचित नहीं थे, तो जो एक पश्चिमी विचारक भारत के संदर्भ में सोचते थे, उसी प्रकार की सोच नेहरू जी भी रखते थे। यानी नजरिया इस प्रकार से था कि कोई तीसरा कोई व्यक्ति, जो पश्चिमी मित्र उनके जिस नजर से भारत को देख रहे थे, उसी नजर से वो भी देख रहे थे। तो उन विचारों में, और बाद में जब वो
भारत से रूबरू होते हैं तो कई उनके जो चिंतन है, कई विचार जो हैं, उनमें बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है। वहाँ इंग्लैंड और कैम्ब्रिज से ही वकालत की पढ़ाई उन्होंने की थी। आगे चलकर गांधी जी का बहुत प्रभाव उन पर पड़ता है और इसलिए गांधी जी की पुकार पर फिर वो आज़ादी की लड़ाई से जुड़ जाते हैं। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आज की जो राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, वैसे नाम भले एक है लेकिन दोनों के उद्देश्य अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। क्योंकि 1885 में बैरिस्टर बनर्जी द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, वो एक अलग उद्देश्य से स्थापित की गई संस्था थी और आगे चलकर आज़ादी के पश्चात एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आ रही है, वो अलग बात है। लेकिन आज़ादी से पूर्व के उद्देश्य, आज़ादी का संघर्ष उसका था, आज़ादी के लिए एक होना था, तो उसका कार्य वो करते रहे, संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। और नेहरू जी हमेशा जो है समाजवादी विचारधारा के साथ आगे बढ़ते थे। भारत निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान नेहरू जी का है। हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक बातें नहीं करनी है, लेकिन इस बात में किसी भी प्रकार से कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक के लिए कुछ भी हो, कोई भी पार्टी अपने अपने पक्ष को बताते हुए कुछ भी कहे, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि 1947 से लेकर आज तक जो भारत की गति है विकास, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों की बात अगर करें तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई सारी नवरत्न कंपनियां हैं हमारे देश की, कई सारे ऐसे स्वतंत्र निकाय हैं जिनकी स्थापना और जिनको विकसित करने की जो भूमिका है उसमें एक महत्वपूर्ण कदम, महत्वपूर्ण सहयोग जो है नेहरू जी का रहा और इस बात को कभी भी नकारा नहीं जा सकता और कोई दो राय इसमें किसी की भी नहीं होनी चाहिए। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें आर्थिक और औद्योगिक विकास से जुड़ी हुई, वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि के संदर्भ में उन योजनाओं को मूर्त रूप देने का कार्य नेहरू जी ने किया। बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में वो जाने जाते थे। आप जानते हैं कि 14 नवंबर उनका जन्मदिन जो है बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने समाजवादी सिद्धांतों का प्रचार किया, गांधी जी के शांति, अहिंसा, मानवता के जो सिद्धांत हैं उनका प्रचार प्रसार किया और उस पर चलते रहे। अब इस पाठ की अगर बात करें तो हिंदुस्तान की कहानी या फिर भारत की खोज, भारत एक खोज, इस नाम से जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो अनुवाद प्रकाशित हुए हैं, हिंदी अनुवाद, इस पाठ की अगर बात करें तो ये हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा किया गया अनुवाद है अंग्रेजी से और इसका 5वां अध्याय है भारत माता। इसमें नेहरू जी बता रहे हैं कि जैसे कोनों कोनों में जब वो जाते थे हमें, तो वो लोगों को बताते थे कि कई सारे हिस्सों में हम बटे हुए हैं और अनेक हिस्सों में बटे होने के बाद भी हमारा हिंदुस्तान एक है और ये जो फैला हुआ अपार फैलाव इसका है और इस फैले हुए हिंदुस्तान के बीच एकता के आधार अगर कोई है, हम सब एक अगर होकर रह रहे हैं, क्यों हम एक भारत एक देश के रूप में जाना जाता है। और कई सारे आक्रमणकारी आए मध्य युग में, प्राचीन युग में, बाहर के आक्रांताओं ने हमारे देश पर आक्रमण किए, कई आक्रमण हुए और आक्रांताओं ने अपने साथ अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी तहजीब वो अपने साथ लाए और भारत की तहजीब और उनकी तहजीब से आगे चलकर मिली जुली संस्कृतियों का निर्माण भी हुआ। लेकिन फिर भी भारत बना रहा, भारत का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बदलाव होता गया
पुराने और नए जो सांस्कृतिक विचारधाराएं आई, जो अलग अलग विचार या चिंतन प्रस्तुत हुए, उनमें समायोजन होते हुए एक मिलीजुली संस्कृति आगे बढ़ती चली गई, लेकिन कभी भारत रुका नहीं। और जिसके सभी हिस्सों को एक तरह से नियति हर तरीके से बनती गई, बिगाड़ती गई, बनाती गई, फिर भी भारत एक है। और यही इस पाठ में बताया गया। और इसमें फिर संपूर्ण भारत में नेहरू जी को अनुभव हुआ कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कहाँ भी जब वो गए कहीं भी, तो एक नारा उनको सुनाई देता था, भारत माता की जय। आज भी हम बोलते हैं, किसी भी कोई भी कार्यक्रम होता है, राष्ट्रगान होता है, उसके बाद हम कहते हैं भारत माता की जय। तो नेहरू जी इस भारत माता शब्द पर विचार करते इस पाठ में। और नेहरू जी के विचारों की बात अगर माने तो उनका कहना है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के जो करोड़ों लोग इस देश में बसते हैं उनकी जय जयकार। भारत माता से तात्पर्य भारत में रहने वाले लोग हैं। और जब हम भारत की जय जयकार करते हैं, इसका मतलब भारत के एक एक व्यक्ति की जय जयकार करते हैं। हम जब भारत माता की जय कहते हैं तो हम हमारी अपनी जयकार करते हैं। तो अत्यंत वैसे छोटा सा पाठ है, लेकिन इसकी कथा वस्तु जो है, विषय वस्तु जो है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पाठ को